डीआईजी जब थाने का करते थे निरीक्षण तो उसको घूस नहीं कहेंगे, नजराना। थानेदार अगर जिस डेट को रखा गया है इंस्पेक्शन का डेट, अगर उस डेट से 24 घंटा पहले तक वो अगर नजराना पहुंच जाता था अपने वरीय के पास तो इंस्पेक्शन नहीं होता था। मान लीजिए अगर आज 16 तारीख है, 16 तारीख को उस थाने का रखा गया है इंस्पेक्शन और 15 की शाम तक अगर वो नजराना उन तक नहीं पहुंचता तो 16 तारीख को डीआईजी साहब पहुंच जा रहे या फिर आईजी साहब पहुंच जाते। महंगाई भी बढ़ी है, वाजिब सी बात है, नजराना का रेट भी बढ़ा है और ये वृद्धि हो गई है। आज के डेट में थाने के इंस्पेक्शन का रेट है 5 लाख रुपये। पुरुष से ज़्यादा महिलाओं का जो नजराना का रेट है वो 4 गुना। ये तो बिहार का खेला है। बिहार अभी जो बिहार की 3 एजेंसी इकोनॉमिक ऑफेंस, निगरानी और स्पेशल विजिलेंस तीनों प्रतिदिन ट्रैप कर रही है। जो निगरानी है गंगवार साहब तो पिछले साल लगभग शतक पूरा कर लिए थे। इस साल 6 महीने में 70 से अधिक ट्रैप कर चुके हैं, केस भी हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीआईजी, आईजी और एसपी। ये 3 रैंक के पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, रेंज में और जोन में, और सबका अलग अलग काम है। एसपी का काम है विधि व्यवस्था देखना, कानून व्यवस्था को कायम रखना। डीआईजी का काम है थाने का सुपरविज़न, एसपी के कामकाज का सुपरविज़न, और आईजी पहले हुआ करते थे, अब तो आईजी राज नहीं है। भागलपुर और गया में आईजी है केवल, और पूर्णिया में, लेकिन पहले कई आईजी हुआ करते थे। और आईजी का भी काम था डीआईजी के काम का सुपरविज़न और थानों का निरीक्षण करना, थाने का निरीक्षण करना। लेकिन थाने के निरीक्षण का भी एक कहें जो आज से 15-16 साल पहले डीआईजी जब थाने का करते थे निरीक्षण तो उसको घूस नहीं कहेंगे, नजराना। थानेदार अगर जिस डेट को रखा गया है इंस्पेक्शन का डेट, अगर उस डेट से 24 घंटा पहले तक वो अगर नजराना पहुंच जाता था अपने वरीय के पास तो इंस्पेक्शन नहीं होता था। अगर आपका नहीं पहुंचता है नजराना तो वो इंस्पेक्शन वहाँ हो जाता था और आपकी गलतियाँ निकाली जाती थी और फिर आप पे प्रोसीडिंग, तरह तरह के कहें जो PHO तरह, इन सब चीज़ों से बचने के लिए लोग नजराना अपना पहुँचाना मुनासिब समझते थे और ऐसा पहुँचता था। बिहार के एक डीआईजी थे, उनकी कहानी मुझे पता चली। बिहार के एक डीआईजी थे, वो मिथिला जोन में थे और उनका नजराना था उस समय 2009 में था लगभग 25,000 रुपया एक थाने का, और थाने में और TOP का था 10,000 रुपया। और अगर वो मान लीजिए अगर आज 16 तारीख है, 16 तारीख को उस थाने का रखा गया है इंस्पेक्शन और 15 की शाम तक अगर वो नजराना उन तक नहीं पहुँचता तो 16 तारीख को डीआईजी साहब पहुंच जा रहे या फिर आईजी साहब पहुंच जाते थाने के इंस्पेक्शन के लिए। लेकिन अमूमन लोग डीआईजी और आईजी को इंस्पेक्शन पे आने से रोकने के लिए नजराना पहुंचा दिया करते थे। हम 2009 की बात कर रहे हैं। 2009 में 25,000 रेट था, 10,000 रेट था, और आज के डेट में 2025-26 में कहें जो 16-17 साल हो गया, ये 20% की इसमें वृद्धि हुई है। महंगाई भी बढ़ी है, वाजिब सी बात है, नजराना का रेट भी बढ़ा है और ये वृद्धि हो गई है। आज के डेट में थाने के इंस्पेक्शन का रेट है 5 लाख रुपया। ठीक है, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक डीआईजी साहब ने इंस्पेक्शन का रेट रखा था, डेट भी रखा, रेट भी रखा, और इसके बाद इंस्पेक्शन हुआ भी नहीं। एक डीआईजी साहब एक अपने जोन में 32 थानों के इंस्पेक्शन का डेट भी रखा, रेट भी रखा, लेकिन कहीं भी वो गए नहीं इंस्पेक्शन के। इसकी जानकारी पुलिस मुख्यालय को लगी आनंद फानन में, तो डीआईजी साहब का ही वहाँ से तबादला हो गया। लोगों ने सोचा आखिर अचानक क्यों इनका तबादला हुआ। तो हम 2009 की बात करते हैं। 2009 में मिथिला क्षेत्र के एक डीआईजी थे, उन्होंने मिथिला क्षेत्र के एक डिस्ट्रिक्ट के एक कहें जो थाने का इंस्पेक्शन का डेट रखा, रेट भी रखा, लेकिन उस थानेदार के पास वो रेट नहीं था। लेकिन वो थानेदार थे एक बिहार के बहुत चर्चित आईजी के पत्नी के मामा, यानी कहें मामा ससुर। उसके बाद उन्होंने अपनी कहें जो अपनी भगनी को फ़ोन किया, जो भाई ऐसा ऐसा बात है बहन, भगनी, जो अब मेरे पास वो नजराना नहीं है, हम अब इंस्पेक्शन का डेट अब सर पे आ गया है, क्या किया जाए। उसके बाद उनकी भगनी ने अपने पति से बात की। पति भी बिहार में आईजी थे, आईजी के रूप में कहीं थे पोस्टेड। फिर उन्होंने अब लास्ट डेट आ गया था, अब कहें जो 24 घंटा से कम समय आ गया था, और वो लगातार अपनी भगनी को फ़ोन कर रहे थे जो ऐसे ऐसे अब डेट भी आ गया है नज़दीक, अब मेरे पास रेट भी नहीं है, नजराना भी नहीं है। तो वैसी स्थिति में जब भगनी ने अपने पति से बात की, जो आईजी साहब हैं बिहार के कद्दावर आईजी और अच्छे ईमानदार आईजी, ड्राई ऑनेस्ट आईजी, तो उन्होंने ही सलाह दिया जो काहे के लिए फेरा में पड़ता है, अपना भाई इतना ज़मीन जायदाद है, कुछ ज़मीन सरका के दे के फाइनल कर लो। तो आखिरकार, और डीआईजी साहब का एक दूत घूमता था थाने थाने, और दूत भी घूमता था, दूत बहुत कड़क था। दूत ने भी जाके कहा डीआईजी को
जो ये डीआईजी साहब, ये एक आईजी साहब की पत्नी के मामा हैं, तो इनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए और थोड़ा सा या कहें जो इनको फ्री में कर दिया जाए। तो डीआईजी साहब ने कहा जी नहीं, अगर इस टाइप का अगर करने लगे तो कल के डेट में ये परिपाटी बन जाएगी और तब कुछ न कुछ किसी का मामा, किसी का भगना, किसी का ससुर, किसी का नाती, इस तरह के लोग आते रहेंगे और इंस्पेक्शन का मार्केट ख़राब हो जाएगा और ये परिपाटी बन जाएगी। उसके बाद ये जो ये हमारा जो सिस्टम चल रहा है वो कोलैप्स कर जाएगा। उसके बाद आईजी साहब के कहने पे उस थानेदार ने ज़मीन इधर उधर कुछ करके किसी तरह से 25,000 रुपया का नजराना इंतजाम किया और डीआईजी साहब के दूत को के हाथ में थमा दिया। इंस्पेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इत्तफाक से देखिए क्या होता है। इत्तफाकन वो आईजी साहब उसी डीआईजी के आईजी बन के उसी मिथिला जोन में पहुंच गए। अब क्या, अब काटो तो खून नहीं डीआईजी साहब का, क्योंकि 1 महीना पहले उसी डीआईजी ने उनके ममिया ससुर से 25,000 रुपये का नजराना लिया था एक थाना के इंस्पेक्शन न करने और करने को लेकर के। अब आईजी साहब उसी डीआईजी के बॉस बन के आ गए। अब डीआईजी साहब को काटो तो खून नहीं। उसके बाद डीआईजी साहब से उस आईजी साहब ने पूरे उनके जोन के रेंज का इंस्पेक्शन किए हुए जो नोट था, उस नोट के साथ उनको तलब किया। रोज़ उनको बुलाते थे डीआईजी साहब को, 2 दिन तक आए, लगातार वो आईजी साहब के कमरे के बाहर खड़े रहते थे। उसके बावजूद वो आईजी साहब उनसे मिलते नहीं थे। तीसरे दिन वो मिले और पूरे उन्होंने जोन का जो डेट था, पूरे डेट के आपने किस किस डेट को कहाँ कहाँ इंस्पेक्शन रखा था और किस किस का इंस्पेक्शन किया, पूरे पंजी के साथ उन्होंने तलब किया। लेकिन हुआ क्या, जो डीआईजी साहब ने किसी डेट पर किसी थाने का इंस्पेक्शन नहीं किया था। अब डीआईजी साहब के खिलाफ आईजी साहब को मिल गया, भाई आप आईजी साहब तो हैं, कड़क आदमी हैं। उन्होंने मुख्यालय को लिख डाला। फिर डीआईजी साहब का तबादला फिर पटना हो गया, मुख्यालय में हो गया, सीआईडी में हो गया। उसके बाद ये उस समय की कहानी है। उस समय 25,000 रुपये एक थाने का रेट। आज के डेट में 2025-26 में 16-17 साल वो रेट, नजराना का रेट, हम घूस नहीं बोलेंगे, घूस करना अपराध है क्योंकि लेना और देना दोनों अपराध है। नजराना, गिफ्ट, आज के डेट में वो रेट हो गया है 5 लाख रुपया नजराना का। हाल ही के दिनों में 2025 के ही लास्ट में कह लें या 26 के स्टार्टिंग में बिहार के एक डीआईजी ने अपने रेंज में 32 थानों के कहें जो इंस्पेक्शन का डेट रखा, रेट भी रखा। उस इलाके के एक कद्दावर अधिकारी जो थे वो डीआईजी साहब के लिए मीडिएटिंग का काम करते थे। उसमें एक थानेदार का जो था रेट था और थानेदार ने कुछ अमाउंट जो कहें जो पेशगी के तौर पे भिजवा दिया था, लेकिन बाकी जो बचा हुआ अमाउंट था वो अमाउंट देने से पहले ही वो थानेदार हॉस्पिटलाइज हो गया। इस बात की जानकारी बिहार के डीजीपी को मिलती है। अब कौन डीजीपी थे अब नहीं बताएंगे कौन थे, क्योंकि ये सब कुछ खुल जाएगा तब फिर, लेकिन बिहार के डीजीपी को मिलती है। डीजीपी ने उस डीआईजी से मांगा पूरा नोट, कहा जो आप किन किन थानों का अपने इंस्पेक्शन का डेट रखा है पूरा इसका ब्यौरा दें और कौन कौन डेट था और किस किस डेट को आपने कहाँ कहाँ इंस्पेक्शन किया, इसकी भी जानकारी दें। अब मामला गया फंस, डीआईजी साहब पूरी तरह फंस गए क्योंकि उन्होंने डेट दिया कई थानों का लेकिन इंस्पेक्शन कहीं नहीं किया। उसके बाद इसकी जब परत दर परत खुलती गई, उसके बाद उस थानेदार से भी डीजीपी की बात हुई, जो थानेदार एक पेशगी के देने के बाद हॉस्पिटलाइज हो गया था और हॉस्पिटलाइज होने के ही दौरान उन्होंने बेड पर से ही, उस अस्पताल के बेड से ही, सरकारी अस्पताल था, बेड से ही उसने बात की और बात करने के बाद डीजी साहब को बताया जो सर ऐसी बात है, इंस्पेक्शन का रेट था, रेट नहीं माफ़ कीजिएगा, रेट और डेट दोनों है, ठीक है, डेट था लेकिन उस डेट से पहले मुझे इतनी पेशगी देनी थी, इतना अमाउंट देना था, मैंने कुछ दिया और कुछ देने से पहले ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई और उसी के इंतजामात में मुझे बीपी, शुगर जो भी होता है उस तरह के परेशानी हुई और जिस कारण से मैं हॉस्पिटलाइज हूँ। इसको पुलिस मुख्यालय ने बहुत गंभीरता से लेते हुए संज्ञान लिया। उसके बाद लगा जब मामला बिगड़ रहा है तो डीआईजी साहब को वहाँ से 9-2-11 किया गया। डीआईजी साहब वहाँ से 9-2-11 हो गए। पुलिस मुख्यालय ने उनका तबादला किया, मुख्यालय में अटैच कर दिया और आजकल डीआईजी साहब बिहार से बाहर सेंट्रल डिप्रेशन पे हैं। बहुत सारे लोग जो खबर सुन रहे होंगे वो समझ गए होंगे जो कौन से डीआईजी की मैं ये कहानी कह रहा हूँ, लेकिन ये भाई महंगाई के साथ साथ बिहार में नजराना का रेट भी बढ़ा। कल परसों एक बात हो रही थी किसी वरीय पदाधिकारी से, जो एडीजी रैंक के पदाधिकारी, वहाँ एडीजी डीजी रैंक के पदाधिकारी भी थे। बिहार में नजराना का रेट अभी जो कहें जो
अभी जो सब इंस्पेक्टर हैं उसमें 2 हैं, क्योंकि भर्ती अभी महिलाओं को भी बहुत तेज़ी से हो रही है और पुरुषों की भी हो रही है। पुरुष से ज़्यादा महिलाओं का जो नजराना का रेट है वो 4 गुना है। ऐसा एडीजी रैंक के पदाधिकारी कह रहे थे। जो बिहार में सबसे अधिक शिकायत अभी महिला पुलिसकर्मियों के नजराने को लेकर के है, क्योंकि उनका जो नजराना है, जो मेल जो हैं जो सब इंस्पेक्टर, उनसे 4 गुना अधिक है। तो ये तो बिहार का खेला है। बिहार की 3 एजेंसी, इकोनॉमिक ऑफेंस, निगरानी और स्पेशल विजिलेंस, तीनों प्रतिदिन ट्रैप कर रही है। जो निगरानी है, गंगवार साहब तो पिछले साल लगभग शतक पूरा कर लिए थे। इस साल 6 महीने में 70 से अधिक ट्रैप कर चुके हैं, केस भी हो चुका है। वैसे गंगवार साहब रेस में भी हैं और बजाते 6ठे महीने में, 6 महीने के बाद वो छमाही में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने अपनी जो एक तरह से जो पूरी तरह से दिखाया जो कितनी तरह से निगरानी कितने तत्पर है बिहार में भ्रष्टाचार को हटाने के लिए। लेकिन भ्रष्टाचार हटाने के केवल दरोगा, राजस्व भूमि अमीन, छोटे छोटे कर्मचारी, शिक्षक, अमीन, राजस्व कर्मचारी या पुलिस के कर्मचारी जो भी हैं उनको, लेकिन बड़े लोगों पे हाथ डालने में अभी भी बिहार के जो तीनों एजेंसी है वो अभी भी कतरा रही है। क्योंकि 3,000, 4,000, 5,000, 20,000, 25,000, 50,000 तक घूस जो है, फिर घूस, माफ़ कीजिएगा, घूस नहीं लेंगे, नजराना लेने की यहाँ पे परिपाटी तो है ही। लेकिन जब तक बड़े मछली पर हाथ नहीं डालेंगे तब तक इस तरह का बड़ा मैसेज समाज में नहीं जाएगा जो किस तरह के नजराने को लेकर के किस तरह की कार्रवाई बिहार सरकार के। वैसे बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं जो करप्शन से समझौता नहीं, लेकिन रिशुश्री के मामले में समझौता लगता हो गया। मात्र 4,000 पन्नों का, मात्र इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सटायर है, मात्र 4,000 पन्नों का कहें जो एक तरह से चार्जशीट दाखिल हुआ, जिसमें 7 लोग नेम्ड थे, जिसमें बिहार का कोई सरकारी पदाधिकारी नहीं, जिसको सरकार ने सस्पेंड भी किया, 2 IAS अफसर, वो भी उसमें शामिल नहीं हुए। और 4,000 पन्नों का चार्जशीट दाखिल भी हो गया और रिशुश्री के मामले का कहें इतिश्री भी हो गया। उसके बाद ठीक है, कोर्ट में मामला है, जब तक दोष साबित नहीं होगा तब तक हम लोगों को तो दोषी कहेंगे भी नहीं, क्योंकि इस तरह के मामले हैं। लेकिन बिहार में नजराना का रेट 4 गुना या 20% की वृद्धि हुई है पिछले 16 से 17 वर्षों में। मैंने आपको बता दिया 2009 का नजराना का रेट और 2025-26 का रेट। तो बिहार में घूसखोरी चरम पे है। जब तक घूसखोरी पर पर्दा नहीं, या कहें जो उसको मतलब कहें जो जब तक सरकार का नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस पर लगाम लगाना मुश्किल है। दर्शकों, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ने में, देखने में अच्छा लगता है।